जय श्री माता जी टू ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे भाई बहन हिंदुस्तान और विदेश में। आज हमारे साथ एक बहुत अहम पर्सनालिटी जो पहले भी आ चुके हैं, जूल्स ऑफ सहज योगा का एपिसोड 2, डॉक्टर S C निगम। हमारे प्रिय डॉक्टर साहब और मेरे लिए मेरे आका, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब आज के इस प्रोग्राम में। जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि जूल्स ऑफ सहज योगा में हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बांटेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जिससे कि जो सहयोग में अभी नए आए हैं या जो सहयोग कर रहे हैं, अगर उनके अंदर कुछ प्रश्न उठते हैं कभी कभी ध्यान के बारे में या श्री माता जी को समझने में, तो हम डॉक्टर साहब को इसलिए इस मंच पे लाए हैं कि वो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी बातें साझा कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं श्री माता जी के श्री चरणों से सीखी है और उनके संपर्क में रह के उनको जो अनुभव हुए हैं। तो आज की ये एपिसोड में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। सो जी। डॉक्टर साहब, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी हमारे आपस के समय की, जो शुरू शुरू में हम लोगों ने जो एंजॉय किया है वो माँ के साथ। जब आप और जब मैं सहयोग में आया, मेरा परिवार आया, और तब आप तो ऑलरेडी थे वहां पे। और जहां तक मुझे याद है, आपकी सानिध्य में, आपकी गाइडेंस में मेरे को सहयोग की बहुत सीख मिली। और इसके लिए मैं आपसे बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे आज जहाँ खड़ा किया है, वो सब आप सबका प्यार और आपकी मोहब्बत है और श्री माता जी का आशीर्वाद। तो मैं आपको तहे नहीं। दिल से सर धन्यवाद करना चाहता हूँ, पहली बात तो एज एज ए होस्ट। और अब डॉक्टर साहब, हम कुछ देर के लिए आपके ऊपर ये मंच छोड़ते हैं कि आज आप अपने कुछ ऐसे अनुभव हमें बताएं श्री माता जी के साथ, जो आपके स्पेशल अनुभव जो हुए हैं, जिससे कि आपको लगा है कि सहज की ऐसी विद्या है उसमें जो हर सहजी को जाननी चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं या याद नहीं रहता कि हमको किस तरह के प्रोटोकॉल के साथ जीना चाहिए। हालांकि श्री माता जी निराकार में है, पर हमने जो साकार के फोटो प्रोटोकॉल्स आप देखे हैं, स्वयं आपने भी देखे हैं, तो उसमें हमको क्या सीख मिलती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है अब जबकि श्री माता जी निराकार में है। ये मेरा एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, तो आपको जैसा लगे आप वैसा बोलिए सर। बहुत बहुत वेलकम सर, थैंक यू। देखिए, मैं लकीली श्री शुरू से ही श्री माता जी के साथ में रहा हूँ। तो श्री माता जी हर एक से एक ही बात कहती थी कि बेटा, तुमको मुझे पहचानना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज मी। तब मैं समझ नहीं पाता था कि इसका मतलब क्या है। जब श्री माता जी सामने है तो हम लोग रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं। तब समझ में नहीं आती थी बात। अब बात समझ में आई, रिकॉग्निशन का मतलब क्या है। आप रिकॉग्नाइज कीजिए दैट शी इज आदि शक्ति। अब आप ये कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भाई शी इज आदि शक्ति और नॉट। इसका मेरा बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस था, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया श्री माता जी के साथ में। एक बार का किस्सा है कि श्री माता जी लंदन से उतरी और बोली कि मैं तो, साधना ने मुझे बुलाया, मैं वहां जा रही हूँ, मैं जाना चाहती हूँ वहां पर। तो मैंने कहा, मैंने उनको लाया, आश्रम में लाया, तो बोली मैं दोस्ती में कल ही चला जाऊँ, मैं कल ही चली जाऊँ। मैंने कहा ठीक है श्री माता जी। तो मेरी भी छुट्टियां होती थी उन दिनों, तो मैंने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी क्या हम लोग भी छुट्टी भी जा सकते हैं? तो बोले हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन इस तारीख को लौट आइएगा। मैंने कहा ठीक है श्री माता जी। तो श्री माता जी को हमने एयरपोर्ट पे छोड़ा अगले दिन, और अपने बच्चों के साथ में हम कार लेके ये रानी खेत, नैनीताल, कौसानी की तरफ घूमने निकल पड़े। तो
वहां पर घूम रहे थे कि सामने से देखा, बिल्कुल पहाड़ी थी खाली, कोई भी वहां आदमी नहीं था। सामने से एक गाड़ी आ रही है। मुझको लगा ये शक्ल जानी पहचानी सी लग रही, तो मैंने गाड़ी रोकी, उन्होंने भी गाड़ी रोकी। तो मालूम पड़ा वो भी डॉक्टर थे, वो हमसे एक साल जूनियर थे। एंड आई सॉ हिम आफ्टर 17 years। तो गाड़ी के उतरे, बैठे, बातचीत करी। वो तो पिकनिक एम से आए थे, चादरा बिछा के हम लोग बात करने लगे। वो भी स्पिरिचुअल लाइन के थे, हम भी स्पिरिचुअल लाइन के थे। तो हम उनको सहयोग बतला रहे थे, वो हमको जनरल बातें बता रहे थे, गीता और कुरान सबकी बातें बता रहे थे। अल्टीमेटली एंड में वो ये बोले कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर बात तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन कुंडलनी इतनी जल्दी चढ़ सकती, इसको मैं मानने को तैयार हूं। तो मैंने कहा भाई ये आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसा कहता, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिनकी कुंडलनी एक 1 घंटे 2 घंटे में ही चढ़ गई है, एक ही दिन में चढ़ गई है। खैर बहरहाल वो चले गए। अच्छा, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि डॉक्टर कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं उनको 17 साल बाद मिला था। तो मैंने उससे पूछा तुम कर क्या रहे हो। उसने सुन रखा थी कि मैं कहीं बाबा बाबा बन गया हूँ, मैं सब खाना पीना छोड़ दिया है। तो अब जब हमने सहयोग ज्वाइन किया तो उसको कहीं से खबर लग गई कि हम बाबा बन गए कहीं। तो मैंने पूछा तुम कर क्या रहे हो। तो बोला कि मैं तो ईएनटी सर्जन हूँ। ये बात मुझे 17 साल बाद मालूम पड़ी। मैंने कहा ठीक है। को छोड़ के हम वहां से लौट के आ गए दिल्ली। और अगले दिन श्री माता जी को रिसीव करने पहुंचे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से उनको आश्रम पे लाए। तो जैसे ही बैठी तो मैंने पूछा श्री माता जी आपका ट्रिप कैसा रहा। बोले बहुत अच्छा रहा। मुझसे बोली आपका ट्रिप कैसा रहा। मैंने कहा श्री माता जी बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारे एक डॉक्टर दोस्त है, वो कहते हैं कि कुंडली इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकती। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि कुंडली इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकती। बोले अच्छा, क्या नाम था उनका। मैंने कहा उनका नाम डॉक्टर भटनागर था। अच्छा, वो ईएनटी के सर्जन है। जैसे उन्होंने कहा वो ईएनटी के सर्जन है, मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा 17 साल बाद तो मुझे मालूम पड़ा कल परसों, तो श्री माता जी को कैसे मालूम पड़ गया। अब मेरा दिमाग घूमने लगा। उन्होंने श्री माता जी बताइए आपको कैसे मालूम पड़ा, जब मुझे ही परसों मालूम पड़ा, आपको कैसे मालूम पड़ गया। तो उनका एक जनरल वर्ड होता था हमेशा, बेटे आपकी माँ को सब कुछ मालूम है। समझ में नहीं आता थी क्या कह रही श्री माता जी, आपकी माँ को सब कुछ मालूम है। तो हमने कहा नहीं श्री माता जी प्लीज बता दीजिए। तो वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। तो मैं एक्चुअली ऐसे बच्चे रूठते हैं ना, मैं रूठ के मुंह घुमा कर बैठ गया। मैंने कहा कैसे मालूम पड़ गया श्री माता जी को, नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझको बुलाया भी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझसे बोली आप मानेंगे नहीं क्या। मैंने कहा श्री माता जी बता दीजिए, नहीं तो मुझको नींद नहीं आएगी। बोले अच्छा। तो बोली देखिए, जैसे ही आपने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि कुंडलनी इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकती है, मैंने आपसे नाम पूछा उनका, तो आपने कहा डॉक्टर भटनागर। जैसे ही आपने डॉक्टर भटनागर कहा, मेरी विशुद्धि पकड़ गई। विशुद्धि क्या होता है, ये ईएनटी का स्थान है, यहाँ से ईएनटी गवर्न होती है। तब मैंने आपसे कहा कि वो ईएनटी के सर। तो पहली बार मुझको ये मालूम पड़ा कि देखो कितनी बड़ी साइंस है, ये प्रैक्टिकल साइंस है कि शिव माता जी बात करते करते उनके चक्रों पर वो अपने चक्रों पर हर एक को पहचान ले। उससे पहले विश्वास नहीं होता था, क्योंकि खुद खुद का एक्सपीरियंस था। तब विश्वास होना शुरू हुआ कि शिव माता जी शक्ति है। लेकिन आदि शक्ति है कि नहीं, ये नहीं मालूम था। और मैं क्योंकि शुरू से ही बहुत इंक्विजिटिव रहा था, रहता था, जानना चाहता था सच्चाई क्या, सच्चाई क्या। श्री माता जी इस बात को समझ गए थे। रियलिटी में हमने जिस तरीके से श्री माता जी से सवाल पूछे हैं, किसी को भी डांट पड़ जाती खूब तगड़े से। लेकिन श्री माता जी समझ गई थी कि
दैट दिस बॉय वांट्स टू नो। तो उन्होंने हमको माफ कर दिया और धीरे धीरे हर चीज बड़े सहूलियत से खोली हुई। अब क्या? अब बात ये हुई कि दूसरी बात ये हुई कि श्री माता जी आदि शक्ति हैं कि नहीं है, ये डाउट होता है। देखिए, लोग बाग कोई कहेगा नहीं, सबके मन में शुरू में डाउट होता है कि हाँ ठीक है, श्री माता जी शक्ति हैं, लेकिन आदि शक्ति है कि नहीं है। तो मेरे मन में भी ये बात था। और ये किस्से सुना तो मैं कई बार चुका हूँ, लेकिन आपके चैनल पे सुनाना, क्योंकि आपके लोग बाग सुनने वाले हैं। ये जी। किस्सा है 19 आई थिंक 85 88 और 89 का। जी। जी। 85 से गणपति पुले शुरू हुआ था। करेक्ट। तो और उन दिनों में थोड़े बहुत आप लोग खैर तब तो अब आ गए थे, आप बिल्कुल सहयोग में। फॉरेन हाँ। से लीडर्स कुछ आते थे, 7 8 10 लीडर्स आते थे कंट्रीज के, ज्यादा लोग नहीं आते थे। तो उनके लिए कुछ गिफ्ट, वो हम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आते थे, तो हम हम्म। लोग भी उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाते थे। 3 साल हम लोग, अच्छा गिफ्ट की कीमत मालूम कितनी होती थी? 10 12 रुपया, क्योंकि पैसा था ही नहीं किसी के पास। हम्म। आपस में कंट्रीब्यूट करके 10 10 12 12 रुपए के गिफ्ट लेके जाते। तो 1988 में मैंने श्री माता जी से पूछा, मैंने कहा श्री माता जी, ये लोग आ रहे हैं, इनके लिए गिफ्ट क्या लेंगे, क्योंकि हर चीज श्री माता जी पूछ के की जाती। तो वो बोली कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग अपनी मर्जी से लाइए, अब आप लोग बड़े हो गए। मैंने कहा श्री माता जी प्लीज बता दीजिए। बोले मैंने कह दिया, मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, बस अपनी मर्जी से लाइए जो मर्जी हो। मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। फिर धीरे से एक बार, तीसरी बार पूछा, श्री माता जी प्लीज बता दीजिए। मैंने जब कह दिया आपसे कि नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, ये तीसरी बार हो गया। तो मेरे को मन में ख्याल आया कि श्री माता जी एक किताब को बहुत कटी थी उन दिनों, उस किताब को पढ़ने के लिए। उसका नाम था अमृत अनुभव, ज्ञान देवा वाली किताब थी, बहुत बढ़िया किताब है। वो सबको कहती थी पढ़ो। मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी इनको अमृत अनुभव दे दूं। तो जैसे वो लिख रही थी कुछ, मेरी तरफ मुंह घुमा के देखा और मुस्कुरा के, तिरछी निगाह से मुस्कुरा के बोले अच्छा दे दी। अब मेरे को ही समझ में नहीं आया कि श्री माता जी मुस्कुराई क्यों। अब वो चीज मेरे दिमाग में घुस गई बिल्कुल, कि क्या रीजन था मुस्कुराने, कोई ऐसा रीजन भी नहीं था। सालों गुजर गए, आई थिंक 14 साल गुजर गए। उसके बाद 14 साल तक मेरे दिमाग में ये रहा कि श्री माता जी मुस्कुराई क्यों। अब आप ये देखिए कि जब हमको उन दोनों कभी कोई तकलीफ होती थी, तो हम इसी अमृत अनुभव किताब को खोल के पढ़ने लगते थे, और हमारे का सवाल का जवाब मिल जाता था। तो 14 साल बाद मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग हुई, तो थोड़ी तकलीफ हुई, तो मैंने अमृत अनुभव किताब खोली। और जो सामने पन्ना आया, मैं पन्ना, कोई सा भी पन्ना पढ़ने लगता था। जो सामने पन्ना आया तो उसमें लिखा हुआ था सामने, वो सुनने वाला है। उसमें लिखा हुआ था, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट, इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट यू एंड अप गेटिंग द फ्लेम। अगर आप एक मोमबत्ती को जलाइए और चारों तरफ से उसकी रोशनी को पकड़ना शुरू कर दीजिए, अल्टीमेटली आपके हाथ में मोमबत्ती की लौ आएगी। है कि नहीं? जी। आई रिपीट इट, जली हाँ। हुई मोमबत्ती के सामने रोशनी आप पकड़ना शुरू कर दीजिए, अल्टीमेटली आपके हाथ में मोमबत्ती की लौ आएगी। ठीक है, इसका पूरा सुनिए। तो इन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर लाइट यू एंड अप गेटिंग द फ्लेम, सेम वे वर्शिपिंग द ट्रू नेचर ऑफ द देवी यू एंड अप गेटिंग शिवा। तो हमारे दिमाग में एकदम से ख्याल है, अरे हम लोग तो पूजा श्री माता जी करते हैं और हमको चैतन्य मिलता है शिवा का। पूजा श्री माता जी कर रहे हैं, तो करेक्ट। जैसे रोशनी हम पकड़ रहे हैं, ये वो हम्म। कैंडल पकड़ते हैं, ऐसे ही हम पकड़े शिव माता जी को है, मिल रहे हैं हमको शिवा, जो कि सदा शिवा है एक्चुअली। शिवा तो शिवा तो एक बार जो उन्होंने इनकारनेशन लिया है, लेकिन सदा शिवा इज गॉड। उन्होंने कभी इनकार वो नहीं लिया, जन्म नहीं लिया है। उनकी जब फिर ये दिमाग में ख्याल आया कि सदा शिव की
कौन संगनी हो सकती है? वो आदि शक्ति हो सकती है। दैट इज हाउ शी इज आदि शक्ति। उस सेंटेंस ने हमको क्लियर किया कि शी इज आदि शक्ति। उस दिन के बाद से मेरे को कभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया बहुत। क्या बात है सर, ये तो बात ऐसे लगी कि आदि शक्ति भी सदा शिव जी के की ही एक अंश है, जो उनकी एक्सप्रेशन है बेसिकली। कि जब वो, जहां तक मेरे सोच समझ में आती बात, कि जब वो जागृत होते हैं तो उनका एक्सप्रेशन काम करता है। जब आदि शक्ति कार्य करती है, जब वो जागृत होते हैं, और जब हम आदि शक्ति की पूजा करते हैं तो वो जागृत होते हैं। मैंने कि ये देखिए, इट्स ए साइकिल। एम आई राइट सर? मेरी समझ में कुछ आ रही यू बात? आर आई एम ट्राइंग आई विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग मोर। जी। आप ये देखिए, सूरज चमक रहा है, हाँ। सूरज चमक रहा है, लेकिन हम सूरज के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से हम सदा शिव के पास नहीं जा सकते हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनकी जो किरणें हैं, जैसे सूरज की किरणें से हमको पूरे जीवन मिला हुआ, सब लोग उसको पा सकते हैं। ऐसे ही सदा शिव की जो किरणें हैं, आदि शक्ति है, जो परम चैतन्य है, ये परम चैतन्य जो है, यही भगवान। उनकी किरणों, अब आप बताइए, सूरज और सूरज की किरणों में आप कहाँ से फर्क करेंगे? दोनों एक ही हैं, लेकिन किरणों से फायदा हो सकता है, सूरज से आपको फायदा नहीं हो। हालांकि बगैर सूरज के किरणें नहीं होंगे। तो बगैर बगैर आदि शक्ति के आप सदा शिव की पूजा कैसे करेंगे? तो सदा शिव आदि शक्ति को ये कार्य दिया गया है कि वो हम लोगों को सदा शिव से मिलवाएं। यही है योग, एक्चुअल जो योग ही है। हाँ। और इसके बाद से हमको कभी भी श्री माता जी की तरफ, मतलब कोई जब बात भी करता है जरा सा इधर उधर की अगेंस्ट श्री माता जी, तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। उसी बीच में मुझको एक अनुभव ऐसा हुआ कि ध्यान कर रहे तो ध्यान करते करते ऐसा हुआ कि पूरा शरीर जो था, मालूम पड़ा शरीर खत्म हो गया, चैतन्य रह गया। इतना अच्छा लगा। आई थिंक उससे बढ़िया एक्सपीरियंस कभी कुछ हो ही नहीं सकता मनुष्य के उसमें। तो वो एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर उसके बाद से किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कभी भी कोई, जो हकीकत है लोग बोलते नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में शक सबको होता, मुझको भी था। आई वांटेड टू नो। वो हम्म। श्री माता जी ने हमको धीरे धीरे करके बतला। मैं इस बात के लिए आई डू नॉट नो है। अब आई कैन नॉट, आई डोंट हैव। इंटरनेट। उन्होंने हमारी आपके क्या हुआ? हाँ। हाँ, नहीं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आपका। वीडियो सुनाई नहीं दे रहा था, हो सकता है मेरा इंटरनेट खराब हो। आप बोलते रहिए डॉक्टर साहब, और लोग सुन सुन पा रहे होंगे। थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है नहीं, मुझे लग मैं यही बता रहा हूँ कि सबको रहा है। हाँ। एक बार, हाँ। इसको बोलते हैं, एक बार जब आप, जब निर्विकल्प में आ जाएंगे, जी। निर्विकल्प में 1 मिनट के लिए भी अगर आप आ जाएंगे, तो आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता है। देखिए, हमने बहुत से सहयोगी हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं। वो जी। ध्यान भी करते हैं, मदद भी करते हैं, दूसरों को रियलाइजेशन भी देते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड। हम्म। एंड ये है कि, जो कि हमने भी अभी रिसेंटली सुना श्री माता जी को, कि आप पानी की एक बूंद बनिए पहले, और अपने आप को समुद्र में फेंक दीजिए, तो आप भी समुद्र हो गए। तो हम लोग समझते थे बस हम समुद्र हो गए, दिस इज द एंड। वो कहती दिस इज नॉट द एंड। एंड मालूम क्या है? आप हाँ। समुद्र बन जाइए, समुद्र बन जाइए। उसके बाद जब गर्मी पड़े तो भाप बने, पानी के आप भाप बन के उड़े, और हाँ। बादल बन के सबके ऊपर गिरे, बादल बन के गिरे, वो सबको पार करे, वो हाईएस्ट हाँ। स्टेज। ये तो वो
ये बहुत बड़ी बात वो कही है डॉक्टर साहब। ये मेरे को भी इसका अनुभव जी हुआ। जी। मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा बीच में आपको ऐड करूंगा। एक बार श्री माता जी के साथ बैठा था मैं प्रतिष्ठान में, और श्री माता जी कुछ कविता लिखवा रही थी मेरे से कि जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, अहम से बना है कैसा अडंबर माया का, सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा। इतनी बड़ी बात श्री माता जी मुझे कहने लगी कि इसके ऊपर कुछ बनाते हैं। श्री माता जी ने पूरा डिक्टेट करा। तो ये भजन अच्छा। मेरे तो बहुत कम पल्ले पड़ा, मैं सच बता रहा हूँ। उस समय इतनी सूक्ष्म बात श्री माता जी बता रहे थे। तो श्री माता जी को मैं पूछ रहा जी। था कि इसका मतलब क्या होगा माँ। तो माँ ने कहा, बेटा आप बस इसको तैयार करो, बिना मतलब गाए। आप जितना बार इसको हम्म। गाएंगे ऐसे ऐसे मतलब रिवील हो जाएगा आपको, स्वयं ये वाह विद्या आपके अंदर बह जाएगी। तो जितना वाह। मैंने उसको गाना शुरू किया, फिर एक दिन कासल में श्री माता जी ने कबेला में मुझे कहा कि ये गाओ। वहां पे कोई पब्लिक प्रोग्राम हो रहा था, धूप थी बहुत सारी। तो मैंने जब ये भजन गाया तो देखिए श्री माता जी के शब्द थे, और इमीडिएटली बादल आ गए, और थोड़ी देर के बाद वर्षा हो गई। तो भजन जैसे खत्म हो गया, तो श्री माता ने फिर हमें समझाया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, इसमें जो विद्या है वो ही एक समुद्र बन के, भाप बन के बादलों में चली गई। देखिए उनका वो वाह। बता रहे थे कि आप एक समुद्र, और वो बादल जब बरसते हैं, वो जो पानी गिरेगा वो सबको आत्म साक्षात्कार प्रदान करे। ये बस आज मुझे बस। याद आ रहा आपकी बात सुन के। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, कि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, आपके अंदर ईगो नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर ईगो है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। इसलिए जैसे जैसे आदमी, हम लोग गहरे वो उतरते जाएंगे सब लोग कलेक्टिविटी में, तो हमको नए नए अनुभव होंगे जो श्री माता जी ने पहले बताए थे, हम लोग तब समझ नहीं पाए। अब वो हम्म। हर चीज समझ रहे हैं। एक चीज आपको और बता दूं, अगर जी आप कहें तो। जी 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 प्लीज। श्री हम लोग शुरू से जब किसी को भी रिलेशन देते थे या उस सहज योग के बारे में बोलते थे, तो एक ही बात बोलते थे कि श्री माता जी ने ये कहा, श्री माता जी ने ये कहा, ऐसा कहा, आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए, श्री माता जी ने ये कहा। हम सभी लोग कहते थे, और सालों का ही ये बात, करीब 15-20 साल कही। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन मदर ने कहना शुरू कर दिया, डोंट से दैट मदर सेड सो। याद है आपको? डोंट जी जी से जी। दैट मदर सेड सो, यू से व्हाट यू हैव टू से। करेक्ट। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मदर को हम लोग हमेशा कहते थे मदर की बात करें, इधर उधर की बात ना करें। और मदर कह रहे हैं कि डोंट से दैट मदर सेड सो। ये बहुत दिन बाद हमको समझ में आया, आफ्टर मेडिटेशन, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो मदर ने कहा है उसको पहले आप अनुभव कीजिए, तब उसको बताइए। जिसको बोलते हैं कि पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। हम लोग कहते हैं नॉलेज प्राप्त कीजिए, नॉलेज नहीं है ज्ञान। ज्ञान का इंग्लिश वर्ड वर्ड में कहीं नहीं। ज्ञान और नॉलेज में क्या फर्क होता है, ये भी आपको बतला दूं। जी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारे गुरु लोग जितने हैं, हम 85 से, संजय यू विल नॉट बिलीव कि जी। ये जो चैनल चले थे, स्पिरिचुअल चैनल चले थे, वो 80 के बाद से शुरू हुए। तो हम सारे चैनल्स देखते थे। हालांकि ये देखना मना था, लेकिन बट आई वॉज सो कीन टू नो व्हाट इज द ट्रुथ। तो कोई भी वाइब्रेशंस के बारे में बात नहीं करता। जितने भी आजकल जो आज जितने हैं, जो मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, ये कोई भी वाइब्रेशन की बात नहीं करता। सब गीता और रामायण में जो लिखा है, और वेद व्यास में जो व्यास में लिखा है, पुराण पुराणों में लिखा है, वेद में लिखा है, वही बात करते थे। किताब से पढ़ लिया, बोलने लगे। तो कैसे मालूम पड़े ये जो बोल रहे हैं ये नॉलेजेबल है कि ज्ञानी है? देखिए, जो किताब से पढ़ के बोलेगा वो नॉलेजेबल होगा, और जो महसूस करके बोलेगा वो ज्ञानी होगा।
तो आप सहयोगी लोग ज्ञानी हैं, बाकी सारे लोग बिल्कुल। नॉलेजेबल हैं। समझ गए बात पूरी समझ? बिल्कुल साहब। इसलिए ये ये चीज जो है हर एक को समझना चाहिए कि वाई मदर सेड सो दैट डोंट से दैट मदर सेड से व्हाट यू हैव टू से। पहले उसको पाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आप बोलिए, तब आपकी बात का असर दूसरे पर होगा। हाँ, मतलब दिस इज आपके वेरी अनुभव का असर दूसरा महसूस करेगा, जो आप यस। सच्चाई पहले फील कर रहे पहले हैं आप वो सच्चाई। अनुभव जी जी कीजिए, तब बोलिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है मेरे को। अ, जी। अक्सर हम लोग चक्रों पे काम करते रहते हैं, मैं देखा है बहुत से चैनल ऑनलाइन चक्रों की पूजा कर रहे हैं, चक्रों की क्लियरेंस कर रहे हैं, फुट सोक कर रहे हैं, लेफ्ट राइट क्लियरेंस जनार्दन चल रहा है और लगातार चलता जा रहा है। और इसका दिन में मुझे चार ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, सच में आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या महसूस करते हैं और क्या हम लोग इसको एक मैकेनिकली कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जरा थोड़ा जानना एक्चुअली चाहता हूँ। अब तो अब तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी कुछ ये किया ही नहीं। सिर्फ एक फुट सोकिंग और कैंडलिंग बताई गई थी। राइट। और थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा कि भाई एक मटका रख लो। कुछ लोगों ने आके शिकायत की। हमें याद है हमारे घर पे कि साहब हमारे घर में भूत आता है, ये आता है, वो आता है, तो उनका एक मटका रख। और चौथी चीज उन्होंने बताई थी कि अगर कोई तुमको परेशान कर रहा तो शू बीटिंग कर लो। ये भी कई साल बाद। मैं 81 में आया था, तो 84 85 तक फ्री कैंडल ट्रीटमेंट नहीं था। मालूम क्या रीजन था? जी एक लेडी आई थी माता जी को मिलने। तो श्री माता जी ने कहा कि तुम लेफ्ट साइड तुम्हारी पकड़ा है, तुम कैंडल ट्रीटमेंट करो। तो वो लेडी बोली कि मेरे तो घर में कोई सहयोगी है नहीं, मेरे कैंडलिंग कौन करेगा? बोले अच्छा ये हम्म, बात है, तो एक हम्म, कैंडल कैंडल ट्रीटमेंट चालू। मेन रीजन था कि लेफ्ट साइड को क्लियर करना है तो फायर एलिमेंट को यूज कीजिए, राइट साइड को क्लियर करना है तो वाटर एलिमेंट को यूज कीजिए। और एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने, श्री माता जी ने पर्सनली तो बहुत लोगों से कहा, एम्फेसाइज ज्यादा नहीं किया पृथ्वी तत्व के ऊपर। अगर आप बैठ के एक बार भी पृथ्वी तत्व से क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको इतना आनंद आएगा जिसकी कोई हद नहीं। जैसे गुब्बारे की हवा निकलती है, ऊपर से हम्म, सारी निगेटिविटी नीचे पृथ्वी में आती है, उसके बाद आप फटाफट बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके आएंगी। हाँ, आपका जो प्रश्न था जी कि किसी को पकड़ है क्या है, अरे हम्म, अगर अगर आप सहयोगी हैं, ईमानदारी की, तो आप क्या अगर किसी को कहेंगे "अरे, आज्ञा पकड़ी हुई है, जोक सुनाओ, एक हंसी मजाक करो, और उसको बोले जाके कि हमको तो बोला गया था, हमारी ये प्रॉब्लम थी कि जाओ एक पिक्चर देखो जाए। तो हाँ मैं बड़ा चौंक गया। मैंने कहा मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, ये कह रहे पिक्चर देखो। वो सही बात है अंदर। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी ने कहा कि डैडी पिक्चर चलेंगे। हमारे पिक्चर जाते नहीं थे, तो हमने चलो पिक्चर देख के आए। घूम रहे थे अगले दिन पार्क में, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। पार्क में घूम रहे थे, घूमते घूमते एकदम से हाथ में वाइब्रेशन आया। तो कभी भी आप कुंडलनी को गवर्न नहीं कर सकते। कभी भी कुंडलनी से, चक्रों से लड़ना नहीं चाहिए। मतलब चक्र अगर पकड़ा हुआ है तो उससे हम्म, झगड़ा मत कीजिए। ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इसलिए और परेशानी। कोई ये झगड़ा करने की मैकेनिकल हो रहा जरूरत है। नहीं हम्म, है बात की नहीं। जी जी पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ ये है कि अगर आपको कुछ ज्यादा परेशानी, किसी भी सहयोगी से जाइए, बात करेंगे। बात करते करते आपकी कुंडलनी चढ़ जानी चाहिए। बात तो यही है। तो रिचुअल्स कम होने चाहिए, रिचुअल्स बहुत बढ़ गए। बढ़ गए हैं। ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा। और लोग बहरहाल तकलीफों से ग्रसित हो ही जा रहे हैं। मतलब मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफें झेल रहे हैं। और फिर पूछे कितनी देर से कर रहे हैं सहयोग? जी 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कईयों को तो मैं हैरान हो गया सुन के कि 25 साल हो गए। और कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार 25 साल कर क्या रहे थे आप मैं आप बताएं डॉक्टर साहब, इसके बारे में कुछ विस्तार में बताएं कि हम किस तरह से सहयोग सचमुच अपना रहे हैं और हमें किस एटीट्यूड से सहज करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने याद दिलाया।
मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। जब मैं लीडर था तो मेरे मेरे पास एक साहब आए, बहुत डेडिकेटेड आदमी, जिसे बोलते हैं सहयोग के काम में आगे बढ़ना, हाथ करना, ये करना, हर चीज में, झाड़ू पोछे में, हर चीज में काम करते थे। मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब से एक बात पूछ रही हूँ। उन्हें बोलिए। बोले डॉक्टर साहब, मैं 10 साल से सहयोग कर रहा हूँ, मुझको वाइब्रेशंस नहीं आते। सोचिए, 10 साल से जो आदमी कर रहा है, वो बोला मुझको वाइब्रेशंस नहीं आते। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मालूम क्यों? ये हम्म। आदमी कितना ईमानदार है जो बोल रहा है कि मुझे वाइब्रेशंस नहीं आते। तो मैंने कहा, तुम बताओ, जब जब तुम्हें वाइब्रेशन नहीं आते हैं, तो तुम 10 साल हाँ। से क्यों क्यों यहाँ पर आ रहे हो? क्या जरूरत तुम करने की? तो बोले डॉक्टर साहब, अच्छा बहुत लगता है, यहाँ आते हैं तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं है। तो हमने उसको थोड़ा सा बताया विशुद्धि के बारे में, और बताया सिर्फ उसको, और कुछ नहीं ज्यादा। यहाँ पर ये कर लो, ये कर लो, और वो ठीक हो गया। तो उसको अगर गाइडेंस सही मिल जाए तो कुछ है ही नहीं है। मेन चीज है कि सहज योग में आपको मस्त रहना है और एंजॉय करना है। लोग बाग बहुत सीरियस हो जाते हैं सहज योग में। हाँ। हमने ये देखे बहुत ज्यादा सीरियस, और तीन तीन चार चार तिलक, और ये और वो अंगूठी, और सब कुछ लगाए रहते। उसकी जरूरत नहीं है। मेन चीज दिल साफ होना चाहिए, और दिल में श्री माता जी हो बस। और आपको कुछ, मैं तो आपसे परमिशन लेके कह रहा हूँ, अगर दिल में श्री माता जी हैं तो हाँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ। सब कुछ अपने आप होगा, आप इसको देखिए। ये बात है, ये है सर, ये है रियल पते की बात बता रहे सीरियस। हैं आप। डॉक्टर साहब, मैं एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगा आपको कि जी। अक्सर हम निर्मल संगीत सरिता के साथ श्री माता जी के साथ घूमे हैं पूरे विश्व में। आप भी थे हमारे साथ कई बार। और हम्म। हम लोग की खुशकिस्मती होती थी कि हम श्री माता जी के श्री चरणों में बैठ के कभी कभी बातचीत चलती थी, और श्री माता जी कुछ निजी सवाल भी हम पूछ लेते थे श्री माता जी से। तो ऐसे ही मेरे को, और मैं आप आज सच में बोलना चाहूंगा कि 1984 में मैंने श्री माता जी से रियलाइजेशन लिया, मगर कई साल, और मैं गिन नहीं पा रहा हूँ कितने साल, मुझे वाइब्रेशन नहीं आता। जब श्री माता जी के आगे बैठता था, मुझे तभी वाइब्रेशन था। मैं जब घर में ध्यान करता था डॉक्टर साहब, मुझे वाइब्रेशन नहीं आता। अब जो भी वजह रही हो, माँ तो मेरी विशुद्धि पे काम कर रही थी, मुझे एक गायक बना रही थी, एक लेखक बना रही थी, और मेरा पूरा इस्तेमाल कर रही थी। अब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा अंदर गड़बड़। मगर जब श्री माता जी के आगे मैं बैठा कई सालों के बाद, तो मैंने कहा हम्म। कि श्री माता जी, मेरे को वाइब्रेशन केवल आपके आगे आते हैं। जब मैं हम्म। घर में बैठता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि ये वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है। मैं थोड़ा दुविधा में चला जाता हूँ। तो श्री माता जी हम्म। मुझे क्या कहती है, तुम्हें आनंद आता है? मैं कहा जी श्री माता जी। बोले बस उसी में खुश रहो, बस ये वाइब्रेशन बस की बस। चिंता मत करो, ये अपने आप आने लग जाएंगे। बिल्कुल उसको सही, पार बिल करे कभी नहीं। एग्जैक्टली। हाँ। एग्जैक्टली यही बात है। जो ये। इस चीज को समझ गया, फिर उसको परेशानी, फिर उसको पकड़ नहीं आती है। मस्त रहो, और अपना सुबह शाम ध्यान करो। जिसकी मदद कर सकते हो मदद करो बस, और कुछ नहीं करना है। सहज योग को रिचुअलिस्टिक बिल्कुल नहीं मनाना है। आराम से रहिए, आराम से। खूब श्री माता जी, अब देखिए, अब आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। हाँ। उन्होंने कुछ दिनों कहा, जब फूड के बारे में बातचीत चल रही थी कि लोग आप बहुत खाना खाने लगे हैं, ये करने लगे, वो करने लगे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि फूड की तरफ से लोगों का बहुत चित चला गया है, तो मैंने खाना खाना बहुत कम कर दिया। इन द सेंस, मीठा भी नहीं खाते थे, घी भी नहीं खाते थे, सालों नहीं खाया। कई साल तक नहीं खाया, हालांकि कोई वो तकलीफ नहीं थी, क्योंकि श्री माता जी ने कहा था, इसलिए हमने बंद कर दिया। फिर एक, उसके 5-6 साल के बाद, एक प्राइवेट मीटिंग में कहती हैं, एंजॉय कैसे करें अगर स्वादिष्ट न बना हो? कैसे उसको एंजॉय करें? तो कहती है, नहीं, आप एंजॉय कीजिए, उसको स्वादिष्ट बनाइए, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। मेन चीज ये है, आपको खुश रहना है हर हालत। खुश रहेंगे, कुंडलनी अपने आप काम करेगी। आप लाख दिन में 3 बार क्या 6 बार फुक सोकिंग कर लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मनी मन में जल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ अगर आप
हंसी मजाक कर रहा है। अभी मैं गया था कुछ दिनों पहले कोटा, वहां पे 2 ही दिन का, एक ही दिन का प्रोग्राम था। बहुत बहुत अच्छे लोग थे। उनसे हंसी मजाक की, इतना प्रसन्न हो गई तबीयत। सब बड़े प्रेम वाले थे, सब हंसते थे, बोले डॉक्टर साहब बहुत मजा आ गया। सब खुश थे। मेन चीज है दिल से दिल मिलना चाहिए। वो तब मिलेगी जब आपका दिल खुल जाए। दिल को डॉक्टर खोलिए साहब, और मस्त रहिए, किसी की चिंता मत कीजिए। ये जी। श्री माता जी बोलते थे कि ये बेटा प्रेम की शक्ति, और मेरे को हृदय में जब आप बिठा लेते हैं तो आपके अंदर से वही बहता है जो मैं हूं, और मैं ही प्रेम का सागर हूं। तो बिल्कुल। उधर से मेरे को ये समझ आती है कि हम अगर प्रेम बांट सकते हैं या प्रेम को की बौछार लोगों के जीवन में ला सकते हैं, तो लोग प्रेम के ही भूखे हैं। हम भी प्रेम के भूखे थे, और माँ ने हमको कितना भंडार दे दिया। और ये चैतन्य के द्वारा अब ये प्रेम को इतना हम लोग महसूस करते हैं कि एकदम पहुंच जाते हैं। निर्विकल्प जिसे कहते हैं, इतना आसान है, और कई लोगों के लिए इतना मुश्किल है। देखिए, ये महामाया ऐसी है माँ की, ऐसी ऐसी लीला है कि है तो आप हैं और पहुंच गए, और नहीं तो आपको बहुत समय लगने वाला है ना डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बात। निर्विकल्प में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वो जिसने पा लिया, फिर उसको किसी तरीके, उसको बोलते हैं डाउटलेस अवेयरनेस जिसे बोलते हैं। जी। किसी तरीके का कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। वो चीज तो हर सहयोगियों को आनी चाहिए। वो प्रयास से ही आएगी। जी। देखिए, एक एक सवाल और है। किसी ने मुझसे पूछा था डॉक्टर साहब कि हाँ। डीप कैसे बने सहयोगी, डीप कैसे हम्म। हो। तो किसी ने कहा कलेक्टिविटी में जाओ। हमने कहा सब कुछ कलेक्टिविटी में जरूर जाओ, वो जरूरी है। लेकिन डीप अगर रियली बनना है तो घर पे बैठ के मेडिटेशन करो। अकेले में माँ से बात करो, माँ से कहो कि हमको ये दीजिए श्री माता जी। उनसे मैं तो रोता था माँ के सामने। और जब रोता था आंसू निकल आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा फ्रेश फील करते थे। तो ये सब चीजें, जितना आप माँ से प्रेम करेंगे उतना आपको फायदा होगा। रिचुअलिस्टिक में कोई फायदा नहीं। ये हमने देखा कुछ लोग प्रोटोकॉल में ऐसे लग जाते हैं कि हम्म। असली सहयोग ही भूल जाए। नया नया कोई आदमी आया सहयोग में सेंटर में, आप हाँ। छूट, 4 आदमी उसको कूद पड़ेंगे। ए तुम ये अपना गंडा उतारो, ये जरा माला उतारो अपनी, तुम्हारा कोई हाँ। गुरु है क्या? जो उसको हटाओ यहाँ से, अंगूठी उतार दो, ये सब उसके ऊपर 25 तरीके की नो 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 लगा देते हैं। वो बेचारा घबरा जाता है शुरू शुरू में। फिर आप उसको तरीका बताने लगते, बंधन बंधन के बताने में 1 घंटा लगा देते हैं। फिर कैसे क्या करें, हम लोगों ने सिंपल फुट सोकिंग बताई थी हमको वर्मा साहब ने। हाँ। जाइए चौथाई बांध दी, गुनगुने पानी में आधा मुट्ठी नमक डाल दीजिए बस। अब वो मालूम क्या चल रहा है आजकल, कि पहले हाँ। पानी को वाइब्रेट करो 7 बार, फिर नमक को वाइब्रेट करो, फिर उस जगह को वाइब्रेट करो। सब चीजें चल रही, तो लोगों को का चित्त उस पे ज्यादा है, श्री हम्म। माता जी पर कम। प्रोटोकॉल पे ज्यादा है, श्री माता जी पे कम। उल्टा अगर आप कर दें, श्री माता जी पे चित्त रहे, तो बहुत जल्दी आपको फायदा। ये इंसानी फितरत है डॉक्टर साहब। हम लोग ये इंसान तभी सबके तो हैं। साथ होता है। हाँ, सबके साथ भी गुजर चुके सबके हैं। साथ देखिए, जब तक आप, मैं और थोड़ा जरा सा आगे की बात बता दूं। जब तक आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो, थोड़ी सी भी किसी ईगो भी है, तब ईगो, हम हाँ। रिएक्ट कर हम्म। तब हम रिएक्ट कर जाते हैं। वो चीज खत्म होनी चाहिए। ए सहयोगी शुड बी लाइक ए मिरर। जैसा शीशा होता है, कोई भी निकले, संजय निकल गए तो वो दिख जाएंगे, हम निकल गए तो हम दिख जाएंगे। शीशा नेवर रिएक्ट। सेम वे सहयोगी शुड नेवर रिएक्ट। वो कब रिएक्ट नहीं करता है? जब उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस हो जाए, बस। ये है, ये है। और रिएक्टिव हम बहुत होते हैं। हर बात पे हमारे अंदर से एकदम उत्सुकता होती है कि हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करें, कुछ सोचें, और कुछ अपना व्यू दें। जैसे कि हमको कंपल्शन फील होती है, मगर जरूरत नहीं है उसकी। कोई जरूरत नहीं है।
आप सर, बोले या ना बोले, जो होना है वो तो होगा। सत्य तो जो सत्य है। भगवान ने रच लिखा लिख रखा, सत्य तो सत्य है। बस। सत्य। देखिए डॉक्टर साहब, आज की सत्यवाणी आपके साथ डिस्कस करते करते हम, मेरे ख्याल है उस अवस्था में आ गए हैं कि मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। की चर्चा जो है हमारी इतनी रोचक हो गई है, इतनी मतलब दिलचस्प हो गई है कि जी तो चाहता है कि अब चलते जाएं, मगर अब थोड़ा सा समय को बस रखते हुए हम सोच रहे हैं कि अब इसको आखिरी का कोई प्रश्न हो तो, या आप कुछ कहना चाहें तो उसको करके हम लोग फिर आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। 1 घंटा हो जा रहा है हमारे प्रोग्राम को। तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मेरी से कुछ मेरी सबसे हमारे सिर्फ दर्शकों के लिए। हाँ जी, प्लीज सर। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही प्रार्थना है अपने सब भाइयों से कि चलिए, 2 2 मिनट का टाइम तो होगा आपके पास। हाँ प्लीज प्लीज सर, 2 नहीं 5 मिनट लीजिए। गुरु नानक के पास उनके शिष्य गए और उनसे बोले कि गुरु जी, आपका जब प्रवचन होता है तो बहुत थोड़े लोग आते हैं, और वो बाबा है, उनके यहाँ तो हजारों लोग आते हैं। तो गुरु नानक मुस्कुराए, बोले इसकी क्या बात है, तो वो मुस्कुरा दिए। बोले बेटा, ये बात बताओ कि इस धरती पर कितने जंगल हैं। बोले बहुत जंगल हैं। बोले जैसे? बोले आम का पेड़ का, और क्या कहते हैं, हर चीज के जंगल हैं, पीपल का, बरगद का, हर चीज के जंगल हैं। बोले ये बताओ कि चंदन के जंगल कितने हैं? बोले वो तो बहुत कम है। बोले अच्छा। फिर बोले कि अच्छा ये बताओ कि इस संसार में कितनी खाने हैं? खान समझते हो ना? हाँ, कितनी खान, माइंड। हम्म। माइंस, कितनी माइंस हम्म। है? तो बोले साहब बहुत माइंस है। बोले जैसे? बोले लोहे के, पीतल के, सोने की, चांदी की, हर एक चीज की माइंस है। तो बोली ये बताओ बेटा कि हीरे की खाने कितनी? बोले हीरे की खाने तो बहुत कम है। तो बोले बेटा, वो सब लोग जितने हैं अभी कोयला है, तुम लोग कोयले से बन के हीरा बन गए। तो तुम लोग हीरे हो इसलिए कम हो, और अभी तुम हीरे बने हो, लेकिन हीरे की कीमत तब असली होती है जब उसको तराशा जाता है। जब तुम और तराश दिए जाओगे, तब तुम्हारी असली कीमत मालूम पड़ेगी। मैं हर एक सहयोगी से कहता हूँ कि तुम लोग सब लोग हीरे हो। आपस के झगड़े में कुछ रखा नहीं है, हाँ। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सब यही रह जाना है। यहाँ अगर तुम्हें मौज करनी तो मौज करो, सहज योग के उस पे मौज करो, और कुछ नहीं। अब देखो, आई एम हैंडीकैप पर्सन फॉर द लास्ट 44 ईयर्स। 1980 में हमको पैरालिसिस, यू नो एवरीथिंग जी जी। है। बट हमें, हमारे दिल में किसी के प्रति अब कोई वो नहीं। एक दो लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया किया, उनको भी माफ करना। टाइम लगा थोड़ा सा, सबको माफ करना। उनको माफ करो, मस्त रहो, और अपनी सफाई रखो। जिसकी मदद कर सकते हो मदद करो, ये बहुत जरूरी है। आप जितनी मदद करेंगे आप उतनी गहरे होते जाएंगे। हाँ, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट। यही गहराई। क्या बात है। डॉक्टर साहब, इतने बढ़िया शब्दों से आपने हम सबको इतनी बड़ी सीख दी है आज के इस प्रोग्राम में। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोग को गाइड करते रहें। आपका जो अरे अनुभव है श्री माता जी के साथ, उसको हम अपने हृदय में, अपने जीवन में समझ के, आत्मसात करके अपना अनुभव बना सकें श्री माता जी के साथ। हम यह प्रार्थना श्री माता जी से करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हम लोग को इतनी बड़ी सीख दी है। और फिर से आपके साथ अगले एपिसोड में हम फिर पेश होंगे। कुछ नई बातें जो आप करना चाहें और कुछ नए सवाल जो हमारे सामने आए, हम आपके आगे रखेंगे अगली बार। सिर्फ आपका बहुत बहुत एक शुक्रिया। सेंटेंस, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। एक सेंटेंस बोलूंगा जी कि श्री माता जी ने पहले कुछ बातें कही और बाद में उन बातों को नकार दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि सुबह सुबह किसी को अखबार नहीं पढ़ना चाहिए।
आपको भी मालूम होगा ये, कई जी। लेक्चर्स में कहा। 7-8 साल बाद हम गए ऐसे ही श्री माता जी के वहां पर। तो आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है, क्या क्या समाचार है? हमने कहा श्री माता जी मालूम नहीं। बोले क्यों, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं श्री माता जी। अरे आप लोगों को तो अखबार पढ़ना चाहिए। अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो जमाने भर की जो गंदगी है जब आपके अटेंशन में नहीं जाएगी तो वो ठीक कैसे होगी, ये उन्होंने कहा। तो हम मैंने ये सेंटेंस इसलिए कहा, ऐसे कई किस्से हैं कि पहले श्री माता जी ने मना किया, बाद में कहा ये कीजिए। पहले उन्होंने कहा कि आप शराब वराब खाने में मत जाइए, जस्ट ऐसे ही, शराब तो आपकी बत्ती छूट जाएगी। उसके बाद एक सेंटेंस कहती है, आफ्टर सम टाइम नाउ यू कैन स्विम इन द वाइन। कहा है नहीं, कहा लेक्चर में कहा। तो तो जिसने एक बात सुनी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि श्री माता जी ने तो कहा अखबार मत पढ़ो, आप कैसे कह रहे हैं अखबार पढ़ो। ये उनका हाँ, कसूर नहीं है, ये हम लोगों का कसूर है। ये बात उन तक हम पहुंचा नहीं पाए। तो ये बहुत सी चीजें, इसीलिए मदन ने कहा है कि जो जो मेरे साथ रह लिए हैं लोग, आप उनसे वार्तालाप करो, उनसे बातें सुनो। क्योंकि श्री माता जी ने, आपको तो मालूम है, हमारे साथी रहे आप, विदेशों में कितनी बातें कही हैं, हाँ। कितनी बातें कही जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन वर्बली उन्होंने बहुतों से बहुत बातें करी। तो इसलिए पूरी बातें बताइए आप संजय जी, आपके पास तो चैनल है, सबको बताइए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सीखा थैंक है यू वेरी हमने। हम और आप तो विदेश घूमे हैं, श्री माता जी के साथ इकट्ठे रहे हैं, और बहुत सीख मच। मिली है विदेश जाके। इतना समय दिया उन्होंने हम सबको अपने जीवन काल में। तो हम ये जो अनुभव है डॉक्टर साहब के साथ और हमारे अपने, अगली बार कुछ विदेश का दौरे की बात करेंगे, और अगली बार और भी कुछ नई नई चीजें सहज के बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप सबको अगली बार मिलते हैं। और अपने अपने प्रश्न अगर किसी को हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। जय श्री माता। थैंक यू सर। जय श्री थैंक यू। जय श्री माता।